हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लोग एक कोड फोर्सेस का प्रॉब्लम देखेंगे वॉलेट एक्सचेंज। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम अपने को दिया हुआ है कि दो बंदा एलाइस और वो गेम खेल रहा है और गेम ऐसा है कि दोनों के पास स्टार्टिंग में कुछ पैसे हैं वॉलेट में। ठीक है, कोई के पास एलाइस के पास लेट सपोज ₹A है, बॉब के पास B है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ये लोग गेम खेलेंगे। गेम में दो स्टेप करेंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे, ये दूसरे बंदे से पर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, इनके ऊपर है करें या ना करें। और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि पर्स से एक रिमूव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एलाइस के पास लेट सपोज ₹3 है, बॉब के पास ₹5 है। तो एलाइस क्या किया, फर्स्ट स्टेप में बॉब से पर्स एक्सचेंज कर लिया, ठीक। और इसी के सेकेंड स्टेप में क्या किया, ₹1 अपना खर्च कर दिया। तो 4,3। अब बॉब क्या बोलेगा कि भाई तेरे पास 4 है, मेरे पास 3 है, तो लेट सपोज कि हम तेरे से पर्स एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक। और ₹1 हम खर्च कर लेते हैं। ये बस इतना करना है। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि भाई कौन बंदा हारेगा गेम। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। तो अब हम कहते हैं कि लेट सपोज कि एलाइस के पास लेट सपोज ₹5 है, बॉब के पास मान लेते हैं ₹1000 है, ठीक। तो मान लेते हैं कि हम ही एलाइस हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई बॉब, हम तो भाई मेरे पास ₹5 है, हम अपना ₹1 खर्च कर दिए, 4 किए। बॉब बोला ठीक है, हम अपना ₹1 खर्च कर दिए अगले स्टेप में। तो एलाइस बोलेगा कि भाई ठीक है, हम अपना ₹1 खर्च करते रहेंगे जब तक मेरे पास ₹0 नहीं बचेगा। मेरे पास ₹0 बचा और तुम्हारे पास ₹995 बचा। तो जैसे ही मेरे पास ₹0 बचा, हम क्या करेंगे, हम तुमसे पर्स एक्सचेंज कर लेंगे। तो अब क्या हुआ, ₹995 मेरे पास हो गया, ₹0 तुम्हारे पास हो गया, और हम ₹1 खर्च कर दिए। तो अब मेरे पास ₹994, तुम्हारे पास ₹0। वो बोल रहा भाई ठीक बात है, हम भी तुमसे पर्स एक्सचेंज कर लिए और ₹1 खर्च कर दिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब तक एलाइस या बॉब दोनों में से कोई के पास भी ₹1 भी बचा हुआ है, तब तक क्या होगा, ये लोग एक दूसरे से पर्स एक्सचेंज कर लेंगे और खर्च कर देंगे, कैसे भी करके खर्च कर लेंगे। खर्च कब नहीं कर पाएंगे, जब एलाइस के पास भी ₹1 ना बचे, बॉब के पास भी ₹1 ना बचे, तब ये लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब मान लेते हैं सबसे पहले एलाइस फर्स्ट स्टेप में कितना रुपया खर्च करेगा, ₹1। बॉब अगले स्टेप में क्या खर्च करेगा, ₹1, ठीक। तो अगले बार फिर से एलाइस कितना खर्च करेगा, ₹1, ठीक। अब एग्जाम्पल 1 मान लेते हैं, एलाइस के पास ₹2 था, बॉब के पास ₹1 था, ठीक है। एलाइस पहले स्टेप में ₹1 खर्च किया, बॉब के पास 1 बचा। बॉब बोला कि भाई ठीक है, हम ₹1 खर्च किए, एलाइस के पास 1 बचा। एलाइस अगले स्टेप में ₹1 खर्च किया, बॉब के पास दोनों के पास 0-0 बचा। हार कौन गया, बॉब। क्यों हार गया, क्योंकि ₹1 इसके पास खर्च करने के लिए नहीं है। तो चूंकि टोटल नंबर ऑफ रुपीज ₹3 है, तो ये ऑड नंबर ऑफ टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक। मतलब अगर टोटल रुपीज ऑड है तब तो ऑलवेज एलाइस जीतेगा, अगर टोटल नंबर ऑफ रुपीज इवन है तब ऑलवेज बॉब जीतेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम में इतना ही करना था, ठीक है। और क्योंकि हर स्टेप में ₹1 खर्च हो रहा है, ठीक है। तो अगर अपने पास टोटल ₹3 है, मतलब 3 स्टेप लगा होगा। 3 स्टेप मतलब पहला स्टेप एलाइस, दूसरा बॉब, फिर तीसरा एलाइस चला होगा। अब बॉब के पास चलने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए 3 स्टेप में एलाइस जीतेगा, ऑड स्टेप में एलाइस जीतेगा, इवन स्टेप में बॉब जीतेगा। इतना ही प्रॉब्लम कह रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।